चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा इधर है माइक, याद तो होगा, इसी माइक की वजह से कल आप लोग। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन बाद बनाना। आप लोग को पता था ना कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बोला हूँ? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना, पर फिर भी आप लोग मेरा साथ नहीं दिया यार। आप सब एक हो गए, मेरा बड़ा बुरा लगा। हैं? यूनिटी मेरे साथ रहे तब ना अच्छा लगेगा। यूनिटी मेरे खिलाफ हो गई पूरी। सब बच्चन मुझसे गद्दारी किया। मैं भी करेगा किसी दिन। आप लोग फिर मेरी बात नहीं मान रहे हो, बात कर रहे हो। एक तो कल आप सब ने मिलकर मेरे खिलाफ किया है। मुझे इस बात का जो दुख लगा है वो भी कल शाम को लगा जब मैंने सोचा, जब फ्री टाइम में मैं सोच रहा था तब फिर मेरे को लगा अरे ये लोग तो गद्दारी किया मेरे साथ। मेरे को बड़ा बुरा लगा कि आप ही लोग मेरे खिलाफ हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। मेरा तो अस्तित्व ही आपसे है ना। बच्चे खुश तो मैं खुश, आप हो तो मैं हूं, आप नहीं तो मेरा क्या वजूद है। ऐसा नहीं है। मेरा वजूद मेरे दम से है। ना बना पाओगे क्या? टू का क्या है उस क्वेश्चन में अभी तक? क्या आंसर है? एक तो मेरे को समझा नहीं इसमें क्या है। क्या है ये? छी छी। क्या लिखा हूं मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी ऐसे अगड़म बगड़म कर दिया हूं। अब इसका गलत हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? कभी कभी अगड़म बगड़म करो तो गलत भी हो जाता है। जैसे कि 10 कितना हो जाएगा? 5/4 पाई। तुम जो आए जिंदगी में 7/8 x 10 9/। अरे ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसका डायरेक्ट इसको, ये कांस्टेंट ही है ना, तो इसका जो पीरियड है ना वो लिख दूंगा पीरियड। वो हो जाएगा कितना हो जाएगा? π/10। तो पाई इंटू 2 का पावर n डिवाइडेड बाय 2n + 1। इसी का एलसीएम लेना है। इसमें लिमिट लगा था मैं। अब ये सिंबल आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा।
जो मैं यूज कर रहा हूँ, 2 से 10 तक। और 2 से 10 तक इसका पीरियड्स जो है वो ऐसे आ जाएंगे, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय हटे। अरे देख रहे हो आपकी गद्दारी का नतीजा है। अब दूसरा हो जाएगा 8 पाई बाय 7, तीसरा 16 पाई बाय 9, चौथा कितना 32 पाई बाय 11 एंड सो ऑन। अंतिम वाला 10 से 24 पाई बाय 21, ऐसा हो जाएगा। तो ये इनके वो है, क्या है, पीरियड्स। तो इस टाइप के पीरियड्स हो तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, नहीं है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1, ठीक है, पता है मेरे को, मेरा मुर्गा मुझे ही कुगड़ू। बोलो फाइनल पीरियड क्या हो जाएगा जी, ऊपर वाले कैल्शियम 4 पाई, 8 पाई, 16 पाई, बोलो बोलो 10 से 24 पाई। और नीचे वाला का HCl वो तो डायरेक्ट ही बना जा रहा है। सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 10 से 24 पाई। यही रहा आंसर। आपका 4 पाई आया था, तो फिर तो सो ही जाना था। दो 256 बार 4 पाई आएगा। रुको कहीं कुछ गलत तो ना हो गया। वाह, आप बोल रहे हो तो क्या पता, क्या आप तो गलत कभी होते नहीं। गलत तो कोई भी हो सकता है यार, भगवान से गलती हो जाती कभी कभी, फालतू का बाढ़ ला देता है। मैं एक बार बह भी गया था बाढ़ में, ये सब भी पता है आपको। अरे अगर उस दिन मैं मर गया होता तो फिर तो बात ही खत्म। फंक्शन का ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन समझते हो ना आप, जैसे नंबर्स को अलजेब्रिक ऑपरेट करते हैं अलजेब्रिकली, वैसे फंक्शन को कंपोज करते हैं। कंपोज मतलब आप समझ गए ना, फंक्शंस को फंक्शन में के साथ मिला के कुछ न कुछ बनाना। लाइक एग्जाम्पल समझा तो पहला, कोई तभी लड़का था, इसको फॉग पड़ रहा था, बेचारा बहुत ही मासूम है। आप लोग भी इसको फॉग ही पढ़ते हो, इसको फॉग पढ़ोगे। मान लीजिए कि f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि sin x है, बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं, और g ऑफ x एक फंक्शन है जो कि x स्क्वायर है। तो इसके कंपोजिशंस क्या बनेंगे, पहला बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसे, f ऑफ, इसी को कभी कभी ऐसा लिखता है, क्या पढ़ोगे इसे, फोगोक्स, नहीं, f ऑफ g ऑफ x पढ़ेंगे। f ऑफ g ऑफ x का क्या मतलब है, f ऑफ g ऑफ x का मतलब है कि दोनों बात तो मैंने बता दिया। f ऑफ x क्या है, sin x ना है कि नहीं है। तो f ऑफ हाथी क्या होगा, sin हाथी। f ऑफ घोड़ा, sin घोड़ा। f ऑफ अंडा, sin अंडा। तो f ऑफ g ऑफ x, sin g ऑफ x। समझ पाए आप। g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है।
क्या बन जाएगा सीधा सीधा साइन एक्स स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। दूसरा नंबर, दूसरा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या होता होगा? ये इसको ऐसे लिखते हैं, गो फोक्स। अच्छा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब आप बताओ कि इसमें कोई अंतर है क्या? तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों सेम ही हुआ? दोनों में अंतर नहीं है? है। क्या अंतर है दोनों में? ये इधर चला गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तीसरा कंपू करके दिखाता हूं, एफ ऑफ एक्स। आपको पता है एफ ऑफ हाथी साइन हाथी, तो ये साइन एफ एक्स हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। चौंक गए ना? चौथा भी बताऊं? बताओ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4। चौंक गए ना? नहीं चौके? आप देखो पिक 2, पिक्टोरियल है वो। कल पूरा चॉकलेट खा गए थे क्या आप? पूरे? क्या बांट दिए? मैंने तो कहा था बांटना अलाउड नहीं। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं बाद में आके। अच्छा, मतलब पिघलने से बचाने के लिए बांट दिए? ओहो। सुनो इधर ध्यान से, ये ए है, कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सी। इधर से इधर फंक्शन जा रहा है, इधर से इधर फंक्शन जा रहा है। इसमें रखा 1, क्या रखा? इसमें हो गया 3, क्या रखा? इसमें हो गया 9। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी मैंने समझा ही नहीं मेरी बात। इसमें रखो 2, इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 25, इसमें रखो 3, इसमें हो जाएगा 7, इसमें हो जाएगा। अब समझ गए आप लगता है। इसमें रखेंगे 4, इसमें हो जाएगा 81। अच्छा, ए टू बी जो एफ ऑफ एक्स है, 1 किसको रिलेट करेगा? तो 3 किसको रिलेट करेगा? 2 किसको रिलेट करेगा? और 5 किसको रिलेट करेगा? 3 किसको रिलेट करेगा? ये डबल ये नहीं। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स तो पता चल रहा है कि 2x + 1 है बाबू, और जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है बाबू। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? वो 2x + 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये एक चीज बात, एफ ऑफ 1 कितना? 3। जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना? 9। f2, ओ सॉरी, जी ऑफ एफ ऑफ 2 इतना? f3। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3। अगला मुझे लिखना है कि डॉट 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 से काम चल जाएगा। अच्छा देखो, ये फंक्शन ऑन टू है, पता नहीं चल रहा ऑन टू क्या होता है। मुंडी दीवार से इधर करो ना, क्यों रख रहे हो दीवार पे मुंडी? दीवार है तो रख ही देता हूं। अच्छा, दिख नहीं रहा है? ठीक है, जैसे रखना मुंडी रखो, आपकी मुंडी मुझे क्या। हाँ तो क्या कर रहा था? हाँ, ये फंक्शन ऑन टू है। नहीं बोल रहा है, मार देंगे, बीच में फाड़ दूंगा मैं।
नहीं, और ये भी ऑन टू है, तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? ऑन टू। क्या होगा? ऑन टू। अच्छा, ये 1 1 है, तो मतलब अगर एफ ऑफ एक्स 1 1 रहे, जी ऑफ एक्स 1 1 रहे, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? क्या होगा? पक्का नियम बन गया क्या ये? सोच के बताओ। हर्षदीप, अक्षदीप, अक्षु, कितना बढ़िया नाम है यार। अक्षदीप कैसे बोलेंगे? अक्ष बोल सकते हैं, अक्षु बोल सकते हैं, अक्षय बोल सकते हैं। दो नाम लेकर रखा है, दीप भी अक्ष भी। चलो हाँ, तो आप बताओ कि एफ ऑफ एक्स 1 1 है और जी ऑफ एक्स 1 1 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स 1 1 होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? आधा बोल के जो चुप हो जा रहा है ना, शास्त्रों में इसे पाप कहा गया है। अगला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ऑफ कोर्स यही बोला था मैंने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? मतलब दो फंक्शन अगर 1 1 है तो उसका कंपोजिट फंक्शन 1 1 होएगा पक्का। पर यहां एक फंक्शन 1 1 है, दूसरा 1 1 नहीं है। देख लो, वो तो डोमेन इस प्रकार से सेट किया हुआ है कि 1 1 दिख रहा है। वो दूसरा 1 1, ये 1 1 था कभी नहीं था। तो अगर ये लीनियर है और ये भी लीनियर होता तो 1 1 हो जाता। तो अगर लीनियर में लीनियर डाल देंगे तो कौन बनेगा? अरे लीनियर में लीनियर डाल देंगे तो कौन बनेगा? लीनियर ही बनेगा। तो मतलब वो भी 1 1 ही बनेगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स 1 1 है, जी ऑफ एक्स 1 1 है, तो उसके कंपोजिशन क्या बनेंगे? 1 1 बनेंगे। समझ गए? ओके, एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स 1 1 है और जी ऑफ एक्स मेनी 1 है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? मेनी 1 बनेगा, मेनी 1 बनेगा। ओके, ये इस प्रकार है, जी ऑफ एक्स मेनी 1 है ना, जी ऑफ एक्स मेनी 1, और ये क्या है? 1 1 है। इसका स्क्वायर देखो तो क्या बना? मेनी 1 बना है क्या? नहीं बना है? बन गया ना। अच्छा, ये क्या है? 1 1 है, और ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। वो मेनी 1 की 1 1, मेनी 1 की 1 1, मेनी 1। तो मतलब दोनों में से कोई एक अगर मेनी 1 हो गया तो कंपोजिशन क्या बनेगा? दोनों 1 1 रहा तो क्या बनेगा? 1 1। ठीक है, लिख डालिए। 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, वो मिटा दो क्या उसको? देखो, सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाला चीज जो है वो है कंपोजिट फंक्शन ऑफ पाइस वाइज फंक्शन, पाइस वाइज कंपोजिट फंक्शन। इसी में लगती खोपड़ी। कंपोजिट फंक्शन, क्वेश्चन देता हूं इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन तब जब एक्स पॉजिटिव हो, माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन तब जब एक्स नेगेटिव या 0 हो। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7। पहली बात कि आप मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ क्या होगा। आप बताओगे मैं बताऊंगा? आप नहीं बताओ कि आपको दूंगा बताने, आप टाइम खुद ही करोगे। एक मैं बना देता हूँ, फिर आप करना। मुंह से पेन निकालो बच्चे प्लीज। हाँ तो अंकल थोड़ी ना है, वो बच्चा ही तो है। अपना शक्ल देखो आईने में। आप लोग बच्चे नहीं हो क्या? ऐसे कभी प्यार से बच्चा बोल दे, लोगों को भरोसा ही नहीं होता। अच्छा, मैं प्यार से भी बोल सकता हूँ।
देखो एफ ऑफ जी एफ एक्स डिफाइन करना बहुत ज़्यादा सरल। क्या हो जाएगा ये? जी एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कब? ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये पेड़ पे उगा हुआ खजूर जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा होगा? ये मैंने ज़्यादा मुश्किल वाले सवाल नहीं बनाए। ये हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। चौंक गए क्या? कब? जब जी एक्स पॉजिटिव हो। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन और ओपन आएगा 7 से इन्फिनिटी। ठीक है। और लेकिन अगर x बिलोंग्स टू 1 से 7 रहे तब उस केस में क्या बन जाएगा? माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। समझ गए बात? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला नहीं दिया मैंने, इतना लिख दीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स वाला दूंगा। आसान था तो मैंने बना दिया, मुश्किल वाला आपसे बनवाऊंगा। हो गया? चलो एक क्वेश्चन दे तो बनाओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब x is smaller than 1, 1 is smaller than x is smaller than equal to 2, then it is 2x plus 1. G of x is equal to x square when x is minus 1 to 2 close open, when x is minus 2 to 3 close, then g of x is defined as x plus 2. Define f of g of x. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करो। एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 के लिए, 2x प्लस 1, 1 से 2 के लिए। जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है माइनस 1 से 2 के लिए, और x प्लस 2 है 2 से 3 के लिए। सॉरी माइनस 2 नहीं होगा, 2 से 3। आपसे ना होगा तो मुझे बताओ, करूं क्या? मैं करूं? कैसे जेवन में बैठे हो बे? काय को बैठे हो जेवन में? फिर जब इतना घटिया क्वेश्चन बोलोगे कि मैं करूं। ये फालतू मंदिर थोड़े ना, काम करने की जगह ये भजन करने आए हैं क्या इधर? करो। मैं क्यों करूंगा ये काम? हाथ में हाथ धरे बैठेंगे जेवन में, मारेंगे मुक्का, फोड़ेंगे किडनी। जब फंक्शन ठीक से डिफाइन नहीं हो रहा तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा जी? ये तो फंक्शन डिफाइन करने में फंस रहे हो। उस पर लिमिट लगेगा, एक्सपांशन लगेगा, फिर क्या करोगे? फंक्शन ही गलत डिफाइन करोगे, लिमिट एक्सपांशन रिजल्ट सब गलत होगा। क्या 3 आ गए आपके? 2 टुकड़े 3 टुकड़े, जरूर कोई टूट गया है। कौन कौन सा है 3? एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो डोमेन बताओ ना। हाँ दूसरा, हाँ डोमेन क्या बोल रहे हो? एक तो माइनस 1 से प्लस 1 आप पहले ही कर चुके हो। अरे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोले माइनस 1 से प्लस 1 में, अब दूसरे में आप 2x स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 1 डोमेन कैसे ले सकते हो? क्या? -2 टू -1, -√2 से -1। हाँ ये तो है ही नहीं डोमेन का पार्ट।
और तीसरा क्या है? 2x प्लस 5 x इक्वल टू 2 के लिए। तो 2x प्लस 5 क्यों बोल रहे हो, उसको 9 क्यों नहीं बोल रहे हो जब एक ही कांस्टेंट नंबर के लिए है? तो गलत है। वो 9 का तो कोई सिर पैर नहीं, 9 तो होगा ही नहीं रेंज में कभी भी। पता नहीं अब क्या है, तो आप लोग इतना टाइम क्यों लगाए मालूम है? 5 मिनट बचा, मैं बना देता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना है, वो क्वेश्चन रहा। एक बात तो क्लियर है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब ये होगा, एक्स के बदले जी ऑफ एक्स डालेंगे तो वो हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1। कब? जब जी ऑफ एक्स 1 से छोटा हो। और 2 जी ऑफ एक्स प्लस 1 कब? जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक हो। अब जी ऑफ एक्स की दो वैल्यू है, एक कभी एक्स स्क्वायर है, कभी एक्स प्लस 2 है। तो कब यहाँ पर एक्स स्क्वायर यूज करूँ कि एक्स प्लस 2 यूज करूँ, ये समस्या। यहाँ क्या यूज करूँ, ये समस्या। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ग्राफ। जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, नकली कहीं पर यही बना ले। जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा -1 से लेकर के 2 तक एक्स स्क्वायर। इसका तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, यूज ही नहीं है, पर फिर भी बनाता हूँ। -1 से लेकर के 2 तक एक्स स्क्वायर, तो -1 से लेकर के 2 तक एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बना है एक्स स्क्वायर। ये 1 है, ये -1। उसके बाद ग्राफ बनेगा x प्लस 2, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और वो भी 4 ही है। तो x प्लस 2 मतलब 1 स्लोप का, ये रहा x प्लस 2। कहाँ तक बनेगा ये? 3 तक। 3 पर जाने पर पॉइंट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 3 है, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, और ये पॉइंट क्या है? 2,4। ओके, जी ऑफ एक्स जब जब 1 से छोटा है तो जी ऑफ एक्स का ये रहा 1, ये रहा, ये है 1 हाइट। और जी ऑफ एक्स जब 1 से 2 रूट 1 से 2 के बीच लाई करता है, तो ये तो 4 है, तो 2 ये रहा। तो मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? √2 कहलाएगा। √2 का ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो ये एक्स की वैल्यू √2 कहलाएगी। अब एक बात क्लियर है कि जब जी ऑफ एक्स 1 से छोटा है तो तब ये वाला ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ का जो है वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो तब यहाँ जी ऑफ एक्स कौन सा यूज होगा? एक्स स्क्वायर यूज होगा। जब जी ऑफ एक्स आपका 1 से 2 तक है, तो जी ऑफ एक्स 1 से 2 तक ट्रेवल कर रहा है, तो उसका भी एक्स ग्राफ क्या है? एक्स स्क्वायर का ही है। तो इसमें भी कौन यूज होगा? एक्स स्क्वायर ही यूज होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों में एक्स स्क्वायर ही यूज होगा, एक्स प्लस 2 का कोई रोल ही नहीं रहा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कब? जब जी ऑफ एक्स 1 से छोटा हो, मतलब जी ऑफ एक्स कौन सा यूज हुआ? एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 1। और ये रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। कब? जब एक्स स्क्वायर लाई बिटवीन 1 से लेकर के कहाँ तक? 1 छोड़ करके 2 इंक्लूड करके। इट सिंप्लाइज दैट, जो कि बहुत ज़्यादा इक्वल है इसके। क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू +1 से -1, यही ना? क्लोज। और एक्स स्क्वायर 1 से 2 तक है, इसका मतलब x क्या? x अधिकतम कितना हो सकता है? √2। और मिनिमम कितना? मिनिमम -√2 नहीं रे, 1 से √2 तक मिनिमम इधर 1 ही हो सकता है। और एक दूसरा भी है -√2 से -1, वो भी हो सकता था, लेकिन -√2 से -1 जी ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है। देख लो, -√2 से -1 में जी ऑफ एक्स डिफाइंड है? नहीं, जी ऑफ एक्स डिफाइंड है -1 के बाद। तो इसलिए -√2 से -1 के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1।
आपने सोचे सही थे, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ x की वैल्यू ये भी होती है -√2 से -1, लेकिन -√2 से -1 में जी एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। जी एफ एक्स कहाँ है? यहाँ। -√2 से -1 में डिफाइंड नहीं है, जी एफ एक्स की वैल्यू -1 के बाद ही है। और उसे ग्राफ में भी दिख रहा है कि -√2 से -1 में कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए इस सेक्शन के लिए एफ ऑफ जी एफ एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा। ये करना था, नहीं समझा है क्या? दोबारा समझा दूं? हाँ, जल्दी बताओ, दोबारा समझाना है तो 2 मिनट में समझा दूंगा मैं। तब फिर वापस से बनाना ही पड़ेगा। देखो पुत्र, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स प्लस 1 और 2g ऑफ एक्स प्लस 2g ऑफ एक्स प्लस 1, यही होगा। लेकिन ये तब जब जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 1 से छोटी हो। एक तो क्लोज ओपन का झंझट अलग से लगा रखा है, और या फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी भाई साहब 1 से 2 तक है। इतना तक तो समझ गया होगा। अब मसला यह है कि जी ऑफ एक्स के बदले कौन सा फंक्शन यूज होगा, x² की x प्लस 2। तो उसके लिए जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। जी ऑफ एक्स का ग्राफ, जी ऑफ एक्स का डोमेन है -1 से 3 तक। तो -1 से ग्राफ चालू होगा, -1, से यहाँ आएगा, फिर 1, पे जाएगा, और फिर उसके बाद कहीं तो जाएगा 2, 4 पर, और फिर उसके बाद ग्राफ हो जाएगा लाइन, जो कि 3, 5 पर जाके ख़त्म हो जाएगा। इतना ही डोमेन है। अब इस ग्राफ को पहचान तो नहीं है, x² है, ये x² है, और ये क्या है? वो 2x प्लस x प्लस 2। तो जब g ऑफ x 1 से छोटा है, तो ये रहा ग्राफ g ऑफ x का, ये रहा 1। तो 1 से छोटा g ऑफ x कब है? जब x की वैल्यू क्या है? -1 से +1 तक है। तब फिर g ऑफ x का डेफिनेशन क्या है? x², यही ना है। तो ये हो जाएगा x² + 1। कब? जब g ऑफ x 1 से छोटा, मतलब x² 1 से छोटा है। समझ गए? इतना समझे? अब है कि जब g ऑफ x आपका 1 से 2 तक है, 1 से 2, ये रहा 2, y = 2। तो अगर y = 2 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। मतलब जब आपका g ऑफ x 1 से 2 तक है तो ये वाला ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? x² ही तो है। तो उस केस में क्या बन जाएगा? g ऑफ x के बदले 2x² + 1। g ऑफ x के बदले वापस से x² ही यूज होगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? x² कितना? मैक्सिमम टू मिनिमम 1। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा x² + 1। x² की वैल्यू 1 से छोटी, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी? -1 से +1, और ये बन जाएगा 2x² + 1। कब? जब x² की वैल्यू 1 से √2 तक है। तो अगर x² की वैल्यू 1 से √2 तक है तो x बिलोंग्स टू -√2 से -1, और यूनियन 1 से √2, ऐसा होता है। लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारे डोमेन का पार्ट ही नहीं है। नहीं समझे? इसको सॉल्व किया ही, हाँ ये बात सही है, लेकिन g ऑफ x के लिए ये वाला सेक्शन है ही नहीं। g ऑफ x का जो डोमेन है वो -1 से 3 है, मतलब -√2 से -1 ले ही नहीं सकते।
इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट। काट सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लिखना ही नहीं है ज़्यादा, सोच लिया अच्छे से। तो मतलब 1 से √2 के लिए 2x² + 1 डिफाइंड हो गया। क्या बात खत्म। बस इतनी सी तो बात सोचनी थी। कौन सा ज़्यादा दिमाग लगता है। ग्यारह का 21 कर दिया आप लोग।